नमस्कार मित्रों, यह वीडियो जो है वो एक चुनावी विश्लेषण है समाजवादी पार्टी के बारे में कि समाजवादी पार्टी ये जो 2022 का चुनाव हुआ है क्यों हारी। क्योंकि चुनाव के दौरान ऐसा लग रहा था, आपको भी ऐसा लगा होगा, मुझे भी ऐसा लग रहा था, अखिलेश जी के जो बयान आ रहे थे किसी किसी चैनल में तो वो 400 सीट जीतने का दावा कर रहे थे। फिर जब 2 राउंड का चुनाव हो गया तो फिर वो 300 सीट जीतने का दावा कर रहे थे। अर्थात बहुमत से हमेशा अधिक अपने आप को बता रहे थे। मुझको भी लग रहा था कि वास्तव में समाजवादी पार्टी बहुमत प्राप्त करेगी, ऐसा सोशल मीडिया से लग रहा था और बड़े नेताओं के भाषण से लग रहा था। भारतीय जनता पार्टी जितना आक्रामक हो गई थी उसकी आक्रामकता से भी लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ऐसा लग रहा था। एक दिन तो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान तक अखबार में आ गया था कि 1-2 जो उधर के जो चुनाव हुए हैं दूसरे तीसरे चरण के, उसमें समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत प्राप्त कर ली है। तो इस तरह से ऐसा लग रहा था, पूरा माहौल अखिलेश यादव के पक्ष में हो गया था कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार निश्चित रूप से 22 में बनेगी। जब 10 मार्च का परिणाम आया तो एकदम अपोजिट आया परिणाम, समाजवादी पार्टी 111 पे सिमट गई। तो हमने जो अध्ययन किया, जो सर्वे किया, उस सर्वे में 3 बातें मुख्य रूप से निकल कर के आई कि समाजवादी पार्टी के अंदर कमियां तो बहुत होंगी, लेकिन जो मुझे सर्वे में मिला वो 3 मुख्य कमियों को मैं आपके बीच में रखूंगा साथियों। तो आज मैं ये वीडियो उन्हीं समाजवादी पार्टी क्यों चुनाव हारी है इसी 3 बिंदु पे चर्चा करेंगे। तो जैसे पहला बिंदु है साथियों कि समाजवादी पार्टी का जो संगठन था वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले बहुत कमज़ोर था। अब कैसे? तो समझिए उसको यूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास कम से कम आरएसएस को मिला करके 200 संगठन है। तो उसका नतीजा ये होता है कि जो समाजवादी पार्टी का गांव है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऐसा गांव हो जिसमें 500 घर, उस बूथ पे 500 घर हैं और वो 500 घर केवल यादव बिरादरी के हैं, तो वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलना चाहिए। वो 500 जो घर है वो समाजवादी पार्टी का समर्पित वोटर है, कार्यकर्ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है कि अपने 200 संगठन के माध्यम से उन 500 यादव परिवारों में किसी को किसान संघ का सदस्य बना दिया है, किसी लड़के को विद्यार्थी परिषद में जोड़ लिया है, तो किसी लड़के को युवा वाहिनी में जोड़ लिया है, किसी लड़के को हिंदू जागरण मंच में जोड़ लिया है, नहीं तो आरएसएस की शाखा में किसी यादव को आचार्य सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य बनाकर उनको जो है अपने शाखा के माध्यम से जोड़ लिया है। कहने का मेरा मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो 200 से ज़्यादा संगठन है, वो बजरंग दल चाहे विश्व हिंदू परिषद, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन का नाम लीजिए, जो मुख्य आरएसएस और भाजपा को छोड़ के ऐसे 198-200 संगठन हैं कि वो भारत के लगभग सभी जातियों में अपनी पैठ बनाते हैं और चुनाव के दिन वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करवाते हैं। चुनाव से पहले उन जातियों को लगता नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस काम करती है तो आरएसएस जो है वो घुमा करके चुनाव के दिन उस यादव बस्ती से भी वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाने का काम करती है और ये समाजवादी पार्टी कर नहीं पाती। तो संगठन जो है वो सपा का भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर था। सपा का जो संगठन था वो केवल यादव बस्ती तक सीमित था। हमारे गांव में कम से कम 15-16 बिरादरी के लोग रहते हैं। सपा की कमेटी में आप देखेंगे तो केवल उसकी बूथ कमेटी से लेकर के विधानसभा कमेटी से लेकर के सारी कमेटियों में यादव लोग मिलेंगे। हमारे यहाँ निषाद भी है, कहार भी है, कोहार भी है, नाऊ भी है, लोहार भी है, हरिजन भी है, मुसलमान भी है, छत्री भी है, लेकिन केवल आपको पदाधिकारी मिलेंगे यादव बिरादरी के लोग। यही हाल पूरे प्रदेश की है। समाजवादी पार्टी का जो संगठन है केवल यादव बिरादरी तक ही सीमित, जिसकी वजह से माहौल तो बना, सोशल मीडिया में माहौल तो बना,
लेकिन संगठन धरातल पे नहीं है। संगठन धरातल पे कमजोर होने की वजह से उस भीड़ को, उस सोशल मीडिया के वोट को वोट में, सपा के पक्ष में तब्दील करवाने के लिए जो कार्यकर्ता चाहिए, वो कार्यकर्ता सपा के पास न होने की वजह से वोट में तब्दील नहीं हो पाई, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी चुनाव हारी। दूसरा जो कारण है कि अति पिछड़ी जातियों में समाजवादी पार्टी का संगठन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले काफी कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी छोटी छोटी जातियों के नेता को अपनी पार्टी में बड़ा स्थान देती है और उस नेता की जिम्मेदारी तय करती है कि आप अपनी जाति के लोगों की मीटिंग कराइए, रैली कराइए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को मुख्य अतिथि बनाइए, कार्यक्रम कराइए। ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी में अति पिछड़ी लगभग 44%, इस देश की आबादी में लगभग 44%, जिसको समाजवादी पार्टी ने इग्नोर किया था, यह 44% भारतीय जनता पार्टी के साथ था, अपने बड़े नेताओं के साथ था, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में भीड़ और सोशल मीडिया दोनों में जो हवा थी समाजवादी पार्टी की, उसको वोट में तब्दील करने का काम अति पिछड़ी जाति के नेता, अति पिछड़ी जाति के कार्यकर्ता करते, वो कर नहीं पाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास यादव बिरादरी का नेता कार्यकर्ता छोड़ करके दूसरी बिरादरी का कोई नेता कार्यकर्ता नहीं था, जिसकी वजह से इन छोटी छोटी जाति की बस्तियों में कोई गया नहीं, इनके वोट को कोई समाजवादी पार्टी के पक्ष में डलवाया नहीं। ये कारण समाजवादी पार्टी को हारने का बड़ा कारण यह भी है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण कि समाजवादी पार्टी को ओवर कॉन्फिडेंस, समाजवादी पार्टी को चुनाव हारने में जो सबसे बड़ा कारण था वो समाजवादी पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस। जैसे आप देखें 1, 2, 3 चुनाव, पहला, दूसरा, तीसरा चुनाव तक अखिलेश जी का जो बयान आता था वो 400 से अधिक आता था, लगभग 400 सीट जीतने का बयान आता था। 3 सीट केवल विरोधियों को छोड़ते थे। फिर दूसरे कुछ चुनाव बाद फिर आ गया कि उनका 300 प्लस रहेगा। 300 प्लस भी नहीं, तब भी बहुमत अगर हो जाती 202 भी, तब भी ठीक रहता, लेकिन हम 111 पे समाजवादी पार्टी सिमट गई। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस था समाजवादी पार्टी को। चट्टी चौराहों पे समाजवादी पार्टी के नेता बाह सरकाते थे जाति विशेष के लोग कि हमारे तो 300 के पार हम हो गए हैं और हमारी सरकार बहुमत से बनने जा रही है। ये चट्टी चौराहों पे उनका ये ओवर कॉन्फिडेंस, ये जो उनका वक्तव्य था, इसको सुन करके 44% जो अति पिछड़ा है, ये अंदर अंदर खार खा रहा था कि बताइए, अभी तो हम वोट देने के लिए तैयार भी नहीं हुए, हमसे कोई सपा का आके कहा भी नहीं कि आप सपा को वोट दीजिए, और ये 300 सीट जीत रहे हैं, बाहर सरकार हैं, 300 सीट जीत रहे हैं। वो 44% जो पहले से भाजपा में था, कुछ मन बनाया था कि समाजवादी पार्टी को इस बार जिताना है, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गुनहगार है इस राज्य के लिए, इसको हटाना है। लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस जब अखिलेश यादव का लोगों ने देखा, समाजवादी पार्टी के छोट भैया नेताओं के बारे में लोगों ने जाना, तो फिर जो उन्हें काट के बोकला वही काठे में सट गल, मतलब जहां था वहीं चला गया। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस समाजवादी पार्टी को हराया है। ये 3 मुख्य कारण थे साथियों। पहला, संगठन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कमजोर था, और दूसरा अति पिछड़ी जातियों की उपेक्षा, और तीसरा समाजवादी पार्टी के नेताओं का ओवर कॉन्फिडेंस। यही जो है समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में ले डूबा है। और मित्रों, यह वीडियो आप देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।